हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव। आज बच्चों को हम पढ़ाएंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे बच्चे लोग, फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है। ध्यान रहे, इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है। इंटरमीडिएट स्पीसीज विच कंपाउंड formed between reactant and product that is are highly unstable in nature, that is called intermediate species। अब फ्री रेडिकल वो होते हैं बच्चे लोग जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है और इनका फॉर्मेशन क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के कारण होता है। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तब, और वो भी होमोलाइसिस कंडीशन में। होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन के मध्य जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, जब इसमें हेटेरोलाइसिस होगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाते हैं और इसे कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में बच्चे लोग यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है बच्चे लोग, पहली बात तो शॉर्ट लीव होते हैं, बहुत ही कम समय तक जिंदा रहते हैं, फिर वही प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ये इतने समय में बच्चे लोग ये तुरंत दे देते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट दे देते हैं, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट लीव होते हैं। और हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है बच्चे लोग, उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवश्य पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सेंट्रल एटम कार्बन है तो इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक प्रकार के फ्री रेडिकल होते हैं। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि वे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी बात है कि ये इनका स्ट्रक्चर में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण बच्चे लोग इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेनर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये सेंट्रल एटम है, तो जो यहाँ पर चीजें लगी होती हैं तो बिल्कुल ये प्लेन में लगी होती हैं। ये देखो, ये कागज के बिल्कुल प्लेन में लगी होती है और इसमें इस प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है। तो ये प्लेनर होती, कागज की तरह होती हैं। और इनके चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, इसलिए इनके बीच बॉन्ड एंगल 120 एंगल का होता है। लेकिन बच्चे लोग इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब यहाँ फ्लोरीन आ जाता है, जैसे देखो आपका CF3 है, ये फ्री रेडिकल है, तो इसका शेप जो है वो पिरामिडल हो जाता है बच्चे लोग, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ध्यान रहे, तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाते हैं कार्बनिक केस में बच्चे लोग, तो जैसे यहाँ पर ये बच्चे लोग ये देख रहे हैं, इसी को हमने यहाँ दिखाया है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कन्वर्टेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कन्वर्टेड टू पिरामिडल स्ट्रक्चर। बच्चे लोग पिरामिडल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के दृष्टि से बहुत पूछा जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर एक जनरल का लिखते हैं तो मान लेते हैं कार्बन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर देखो ये ग्रुप जो होते हैं या कार्बन होते हैं या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल प्लेन में लगे हैं और ये ट्राइगोनल के शेप में लगे हैं। लेकिन अगर यहीं पर फ्लोरीन या क्लोरीन आ जाए, कोई भी हाइड्रोजन आ जाए, तो पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान दें बच्चे लोग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनके क्लासिफिकेशन को। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं बच्चे लोग, तो ये 4 तरह होते हैं, मेथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मेथिल को हम 0 एंगल भी कहते हैं बच्चे लोग, और इसको 1 डिग्री कहते हैं, इसे 2 डिग्री कहते हैं, इसे 3 डिग्री कहते हैं। तो 0 डिग्री का मतलब तो उसमें कोई कार्बन है ही नहीं है। 1 डिग्री का मतलब होता है बच्चे लोग जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा इसे CH3 लिख सकता है, तो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। अब 2 डिग्री क्या होता है कि जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ऑलरेडी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री का मतलब कि जिस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग ऑलरेडी वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ये लो, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं बच्चे लोग। शॉर्ट लिव्ड का मतलब भी बहुत ही कम समय तक जिंदा रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं बच्चे लोग, स्टेबल होते हैं और लॉन्ग लीव होते हैं, ठीक है। मतलब काफी देर तक ये स्टेबल रहते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। जैसे आपका ट्राइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल, ये बच्चे लोग ट्राइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है कि ये ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं? इसका कारण है बच्चे लोग रिजोनेंस का होना। बेंजीन रिंग में रिजोनेंस होता है और रिजोनेंस इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इन केस ट्राइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल, these 3 benzene
प्रोवाइड टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। और ध्यान दें बच्चे लोग, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका C6H5 है और होल थ्राइस C, और ये फ्री रेडिकल है ट्राइफ्रेन, एक हटा दीजिए और वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो C6H5 का होल ट्वाइस C और H ये फ्री रेडिकल आया, एक और हटा दीजिए तो आपका आएगा C6H5, ठीक है, और CH2 ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पर C6H5 ये फ्री रेडिकल। जैसे जैसे बेंजीन रिंग घटती चली जाती है बच्चे लोग, वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। तो ये स्टेबिलिटी जो होती है यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें 3 बेंजीन लगे हैं, ज़्यादा रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं, इसमें 2 है और कम, इसमें 1 है और इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये ज़्यादा स्टेबल है ये, और सबसे कम स्टेबल ये होता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे लोग, एक होता है बेंजाइलिक या एलिल रेडिकल होते हैं बच्चे लोग, ठीक है, वो भी रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। जैसे CH2 है आपका और डबल बॉन्ड है, CH है, फिर आपका CH2 है, ये एलाइलिक है बच्चे लोग, एलाइलिक फ्री रेडिकल है। अब इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसीलिए ये दोनों ज़्यादातर एरोमेटिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल जो होते हैं बच्चे लोग, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। इसका कारण क्या होता है? केवल एक कारण होता है, रेजोनेंस बच्चे लोग, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि मेथिल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है और कम? तो इसकी स्टेबिलिटी बच्चे लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाली जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, C है और यहाँ पर H है, EH है, EH है, और इसके बाद C और इसके बाद CH3 और H, ये H ये फ्री रेडिकल है, ये मेथिल है, ये प्राइमरी है। अब बच्चे लोग देखो मान लेते हैं CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, ये है, तो ये सेकेंडरी हो जाता है। और यहाँ पर चले आइए, C है, अब सभी जगह बच्चे लोग CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन खोजते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन आगे के चैप्टर में हम आपको बताएंगे, उसको अलग वीडियो में बताएंगे। केवल इतना देखो, एक होता है बच्चे लोग अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन। पहले तो अल्फा कार्बन को पहचानना सीखिए। अल्फा कार्बन वो कार्बन होते हैं जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे लगा हुआ कार्बन अल्फा होता है। देखो इसको सर्किल कर दो, सबको सर्किल कर दो जिस पर क्या लगा हुआ, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इससे लगा हुआ कार्बन जो होगा बच्चे लोग, वही अल्फा कार्बन होगा। इससे कोई कार्बन नहीं, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर अल्फा कार्बन देखो 1 है, तो अल्फा कार्बन बच्चे लोग 1 है। यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 हैं। अल्फा कार्बन यहाँ पर 2 है, अल्फा कार्बन यहाँ पर, अल्फा कार्बन यहाँ पर 3 है। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी होती है बच्चे लोग, उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, तो आप कहेंगे सर 0 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, देखो कितनी लगी है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें है बच्चे लोग 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये अल्फा कार्बन से लगी हुई हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बच्चे लोग कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9। जैसे जैसे ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसको हम आगे बताएंगे। ये केवल आप इतना समझिए, कॉन्जुगेशन होता है, और जिसमें जितना ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे लोग हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वो बच्चे लोग मोर स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम और सबसे कम होगा। तो टर्सरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 होता है और इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन पाए जाएंगे, ठीक है। तो बस बच्चे लोग आज यहीं तक। ये फ्री रेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसको देखिए। जब हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्लास में पढ़ाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो नेक्स्ट टाइम पर और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे लोग जय हिंद, थैंक यू।